प्यारे मित्रों, एक बात याद रखना। आज बहुत अच्छी एक बात बोलने जा रहा हूं मैं। ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो, यानी कि मरी हुई मछली ही पानी की दिशा में, यानी कि पानी के साथ बहती है। अगर मछली जिंदा है, वो हमेशा पानी के विपरीत चलती है। जिस तरफ पानी जा रहा होगा, मछली उधर कभी नहीं जाएगी। पानी की हमेशा विपरीत दिशा में चलती है, और विपरीत दिशा में जाने में आपको पता है कि कितना दम लगता है। तो अगेंस्ट द करंट जाना, अगेंस्ट द फ्लो जाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाएं। अपना लोहा मनवाने के लिए अगेंस्ट द फ्लो जाना बहुत ज़रूरी है। तब पता चलता कि आप में कितनी ताकत है, आप में कितना दम है। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर 4 टाइम्स आयरनमैन फिनिशर, मैराथन कोच और मैराथन रनर। आजकल अपना यही काम चलता है भैया, मैराथन करवाना, मैराथन करना, आयरनमैन खुद करना और दूसरों को आयरन मैन जैसी चैंपियनशिप और वर्ल्ड टफेस्ट इवेंट में लोगों को पार्टिसिपेट करवाना। और इसी तरह से अब तक मैं कई लोगों को आयरन मैन करवा चुका हूँ, बहुत लोगों को मैराथनर बना चुका हूँ, और एज ए मोटिवेशन स्पीकर अलग अलग जगह पर जाता रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। एंड लॉ में भी अपना काम है। तो राइफल छोड़ दी है, लेकिन हमने अब लड़ने के लिए पेन को उठा लिया है, क्योंकि अभी देश के लिए लड़ना है। तो कहीं ना कहीं आपको जो लड़ाई की, जो लड़ने की जो परंपरा है हमारी, उसको जारी रखना है। तो पेन को पकड़ लिया है, लड़ाई लड़नी है पेन से, लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए। सो बात यहाँ पर है दोस्तों, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर मार्कोस में हाइट कितनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्लस और सवाल क्या है, सर एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल है कि सर एमआर से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, एसएसआर से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो ये वाले भी सवाल का आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर दूंगा। बहुत बार पूछते हो। देखिए, हाइट नेवी में आपको 157 चाहिए सेंटीमीटर में। 157 का मतलब है, जो नेवी का जो क्राइटेरिया है वो है 157 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ है कि मार्कोस में भी आपको सिमिलरी हाइट का जाना पड़ेगा। यानी कि आप अप्लाई जब आप करोगे तो 157 में आपकी मिनिमम हाइट, आपकी जब नेवी में जा रहे हो तो वहीं से आपकी डिसाइड हो जाएगी कि इतनी हाइट मिनिमम आपको चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं लेंगे। सेम आर्मी में जब पैरा में जाते हो तो आर्मी की एक मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट है कि आपको 170 होना चाहिए। अगर आप 170 नहीं हो प्लेन एरियाज में से, तो आपको आर्मी में एंट्री नहीं मिलेगी, जैसे कि मुझे नहीं मिली थी। तो मैं पैरा में नहीं जा पाया, फिर मैं नेवी में जाकर फिर मैंने मार्कोस किया। अब बात आती है कि भाई हाइट का मैटर मेरे हिसाब से खत्म हो गया कि हाइट मिनिमम आपको नेवी में जाने के लिए कितना चाहिए, 157 चाहिए। तो सेम आपको वहां से सिलेक्शन के लिए 157 ऑलरेडी हो चुकी है, वहां पर हाइट नहीं नापी जाती है। मार्कोस में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है जो कि आपको बुरी तरह से मैं कहूं कि धक्का देने वाला है, वो है मार्कोस का मेडिकल में वहाँ पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। मेडिकल में सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, और फिजिकल में बहुत लोग फेल होते हैं, स्विमिंग में बहुत लोग फेल होते हैं, फ्लोटिंग में बहुत लोग फेल होते हैं, ड्राउन प्रूफिंग में बहुत लोग फेल होते हैं। तो वहाँ से आगे जाना जो है वो बहुत कठिन है। तो वो सारी चीज़ें तैयार कीजिए, आप स्विमिंग तैयार कीजिए, डाउन प्रूफिंग तैयार कीजिए, डाइव तैयार कीजिए और फ्लोटिंग तैयार कीजिए। 4-4 किलो का वजन आप स्विमिंग में रखिए अपने साथ में, तो आपका जो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात आती है, एमआर से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। एमआर से आप जा सकते हो, ओनली 2 से 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आप नहीं जा सकते। जैसा कि मान लीजिए आप आर्मी में चले गए और वहां पर आप ट्रेडमैन बन गए, और ट्रेडमैन बनकर आप स्पेशल फोर्सेस पैरा में जाना चाहो तो आप पैरा नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर आप ट्रेडमैन बनकर जाते हो, चपाती बनाने वाले, झाड़ू मारने वाले या फिर खाना परोसने वाले बनकर जाते हो, तो आर्मी में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा पैरा एसएफ बनने के लिए। जबकि नेवी में आपको जो कुक और स्टीवर्ड हम लोग कहते हैं, एमआर में 2 बड़ी ब्रांच हैं, कुक और स्टीवर्ड। ये दोनों की दोनों ब्रांच
अलाउ करती हैं। बल इसके ऊपर जो आपका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो आपका सीईओ है वो आपको रिकमेंड करके भेजे आपके एप्टीट्यूड के लिए। एप्टीट्यूड होने के बाद फिर आप मार्कोस का जो कोर्स आएगा उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करोगे तो बाकी सारी चीज़ें हो पाएंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो कमांडिंग अफसर है वो आपको रिकमेंड करना चाहिए। एज ए आपको एमआर या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आप जाते हो तो आपका सीईओ ही आपको रिकमेंड करेगा। तो ये दो जो चीज़ें थी मैंने आज ख़त्म कर दी हैं कि कौन कौन सी। एक तो हाइट कितनी होनी चाहिए, दूसरा एमआर से कैसे जाना है, और एसएसआर। आजकल सब अग्निवीर है तो अग्निवीर में क्या होता है वहाँ पर जाके आपका इनिशियली में आपका टेस्ट हो जाएगा, लेकिन एमआर के साथ ऐसा नहीं है। एमआर अपना पहले बेसिक ट्रेनिंग खत्म करेगा, फिर शिफ्ट ट्रेनिंग खत्म करेगा, फिर जाकर वो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग खत्म करेगा। उसके बाद फिर वो जब यूनिट में ट्रांसफ़र जाएगा, यूनिट में ट्रांसफ़र जाने के बाद ही सीईओ रिकमेंड करेगा कि फला फला व्यक्ति का फिजिकल बहुत अच्छा है, वो अपना प्रदर्शन वहाँ पर करेगा। तब जाके वहाँ पर सीईओ आपको रिकमेंड करेगा कि भैया आप जा सकते हो कि नहीं। अगर सीईओ रिकमेंड नहीं करेगा तो आप नहीं जा सकते। आप चाहे कुछ भी करते रह जाओ, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप ऑफिसर रैंक क्यों ना हो, सीईओ का रिकमेंडेशन ज़रूर चाहिए होता है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे बेहतर जब आप किसी यूनिट में पहुंच जाते हो तो यूनिट में पहुंचने के बाद अपना प्रदर्शन रखो, बेहतर करो, बेहतर फिजिकल रखो, बेहतर स्विमिंग रखो, बेहतर स्टैंडर्ड जो है आपका मार्कोस वाला जो है वो रखो। तो सीईओ आपके बारे में विचार करेगा, पूरा डिपार्टमेंट आपके बारे में विचार करेगा, तो अब आप जा सकते हो। हाइट हो गई 157 और एमआर एसएसआर अग्निवीर हैं अभी तो सारे के सारे मैं आजकल ग्राउंड वगैरह में रन वन करता हूँ तो मैं देखता हूँ सब इंजेक्शन वीर है, इंजेक्शन लगा लगा कर लोग रन करते हैं। तो और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। सो आप देख सकते हो कि आपके अंदर दम है, ताकत है, तो मछली भी अगर उसके अंदर जान है तो हमेशा अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द फ्लो ही बहती है। तो आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद, जय भारत।